बिग एक्सक्लूसिव में बात करेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि लगातार उनको लेकर माघ मेला क्षेत्र में हंगामा बवाल मचा हुआ है। बवाल किस बात को लेकर ये आपको बताएंगे, साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर में लव जिहाद के खेल की। लेकिन सबसे पहले बात अभी मुक्तेश्वरानंद की। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और अब तो उनके समर्थन में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपना हित साधने के लिए कूद पड़ी हैं। ये वो दल हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते हैं, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा और कार्यक्रम बताते हैं। लेकिन जब बात राजनीति करने की हो तो इन्हें वही सनातन धर्म प्रेम अच्छा लगने लगता है, अपना सा लगने लगता है। ये वही सनातन धर्म है जिसको इसी पार्टी के नेता अपशब्द कहते नहीं थकते हैं। अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है, कैसे समर्थन कर रहे हैं और कैसे माघ मेला प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद को दोबारा से नोटिस जारी करके पूछ रहा है कि आखिर क्यों उनको मेला क्षेत्र में बैन ना कर दिया जाए। इसके अलावा बात करेंगे मिर्जापुर की, क्योंकि मिर्जापुर में लव जिहाद का खेल खेला गया है। लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अब यह मामला मिर्जापुर तक पहुंच गया है। मिर्जापुर में कॉलेज में नहीं बल्कि जिम में लव जिहाद का मामला सामने आया है। कौन है ये शख्स, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति नहीं 3 से 4 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। कैसे ये लव जिहाद का रैकेट चला रहे थे, कैसे धर्मांतरण का ये गिरोह काम कर रहा था, परिवार के साथ पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की। प्रयागराज की वो पावन त्रिवेणी जिसमें डुबकी लगाकर भक्त अपने पाप धोते हैं और पुण्य कमाते हैं, उसी संगम की रेती पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच तनाव अब चरम पर है। अब ये जंग शंकराचार्य को बैन करने तक पहुंच गई है। मेला प्रशासन ने एक के बाद एक दूसरा नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन शंकराचार्य झुकने को तैयार नहीं है। दूसरे नोटिस पर शंकराचार्य ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। शंकराचार्य विवाद से बोले अखिलेश यादव। शंकराचार्य के पक्ष में सभी सनातनी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शंकराचार्य के पक्ष में सभी सनातनी हैं। बीजेपी सरकार अधर्म करवा रही है, दबाव में नोटिस भेजे जा रहे हैं। शंकराचार्य को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि सभी सनातनी उनके समर्थन में हैं। लेकिन इन नेताओं को सनातन धर्म या हिंदू धर्म का सम्मान उस वक्त याद नहीं आता है जब इनकी ही पार्टी के नेता रामचरितमानस के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहते हैं। इनकी ही पार्टी के नेता रामचरितमानस को हिंदू धर्म से जुड़ा ग्रंथ नहीं बताते हैं और सनातन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, वो इसे अधर्म बता रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। लेकिन फिर सवाल वही, क्या कि सनातन धर्म का अपमान तब नहीं होता है क्या जब इन्हीं के पार्टी के नेता हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या इनकी ही गठबंधन के नेता सनातन को की तुलना बीमारी से करते हैं, तब इनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज क्योंकि राजनीति करनी है तो इनको शंकराचार्य का सम्मान याद आ रहा है। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को जो पहला नोटिस भेजा था उसमें क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। पांटून पुल पर बैरियर तोड़ा गया है, ये लिखा गया है, यानी कि पांटून पुल पर बैरियर तोड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ में मौजूद लोगों ने, जो कि उस बग्घी में सवार होकर स्नान करने की बात कह रहे थे, बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ गए थे। मेला क्षेत्र में वाहन से ले जाने की इजाजत नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से असंवेदनशील था।
भीड़ संभालने में मुश्किल हुई, ये भी प्रशासन का कहना है। उस बग्घी की वजह से भगदड़ हो सकती थी वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। क्यों ना भूमि और सुविधाएं निरस्त की जाए। भूमि यानी जिस जगह पर उनका टेंट लगा हुआ है, जहां पर कैंप लगा हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद का, उस जगह को क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। हमेशा के लिए मेले में प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया जाए। ये तमाम सवाल नोटिस जारी करके अभी मुक्तेश्वरानंद से और उनके साथ के लोगों से पूछे गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसा लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी असली नकली शंकराचार्य का मामला खत्म ही नहीं हुआ था, तभी अभी मुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की बात तक सामने आ गई। ये प्रशासन का भेजा गया दूसरा नोटिस है, जिसको लेकर फिर से हंगामा बढ़ गया। पूरी डिटेल समझने के लिए इस नोटिस में लिखे शब्दों को गौर करिए। नोटिस में लिखा है, 18 जनवरी को बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ गए, जबकि मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन ले जाने की परमिशन नहीं थी। आपके कृत्य से भगदड़ मच सकती थी, इससे मेले की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। ऐसे में क्यों ना आपको भूमि और सुविधाओं से निरस्त किया जाए, आपको हमेशा के लिए मेले से प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए। मेला प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया, जवाब नहीं देने पर एक्शन होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस नोटिस के बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जानकारी भी नहीं थी। अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम के गेट पर लगा नोटिस 19 जनवरी को ही नजर आ गया था, लेकिन 18 जनवरी को भेजा गया नोटिस 3 दिन बाद उन्हें दिखाई पड़ा। अब इस नोटिस के बाद से बघेड़ा शुरू हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर संत समाज के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद खुद अपने ही दांव पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। हमें खुद ही अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, सदानंद सरस्वती के खिलाफ, भारतीय तीर्थ महाराज के खिलाफ, उसकी जो उत्तराधिकारी तथाकथित वो भी शंकराचार्य बनकर घूम रही है, 7 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट केस भी डाला, वो भी पेंडिंग है। जस्टिस गवाई हमारा पिटीशन को एडमिट करते हुए मेन पिटीशन को जोड़ दिया। एक कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग के लिए इंतजार कर रही है। संत समाज अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रयागराज का मेला प्राधिकरण नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है। अब अभी मुक्तेश्वरानंद खुद के शंकराचार्य होने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। चारों दिशाओं के सब हमारे पक्ष में है। कौन पक्ष में नहीं है, नाम बताओ, कौन नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशासन ने पूछा, मैं उस पर कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि तीनों शंकराचार्य हमारे पक्ष में नहीं है। महाराज जी, आपने भी सीएम योगी का जिक्र किया कि जब तक वो आपको वचन नहीं दे रहे थे, इस पर क्या वचन, आपको क्या चाहिए सीएम योगी से? आप जो है झूठ मत फैलाइए। 4 शंकराचार्य इस देश में हैं। एक हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य हैं। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने हमारे बारे में कोई कहा हो कि ये शंकराचार्य नहीं है तो बताइए। असली नकली शंकराचार्य पर शुरू हुई लड़ाई में अब सियासत की भी एंट्री हो गई। लड़ाई अखिलेश वर्सेस योगी पर आ गई। ये तस्वीर लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय की है, जहां समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर समाजवादी युवा सभा की तरफ से लगे। खुद अखिलेश यादव भी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर शुरू हुए विवाद में अखिलेश अब बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से मेला प्रशासन को नोटिस का जवाब तो दिया जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये विवाद जल्द थमने वाला नहीं। माघ मेले में रथ रोके जाने से शुरू हुआ विवाद अब असली नकली शंकराचार्य तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।